हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। देखो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके एग्जाम में आना 100% तय है। तो देखो, आर्टिकल्स ना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर हम लोगों ने अच्छे से नहीं समझा तो बहुत बार हमारे ग्रामर में नंबर कट हो जाते हैं। और यार, अगर आपके नंबर कट हो रहे हैं, आर्टिकल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इस छोटे से वीडियो को देख लो। आपको आर्टिकल में जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल्स का सिंपल सा मतलब समझते हैं पहले। ठीक है, आर्टिकल तो वैसे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। बट मैं बोलूंगा इतना कुछ जाने की भी जरूरत ही नहीं है यार। क्यों नहीं है? नहीं है जरूरत। देखो, आपको सिर्फ समझना है कि आर्टिकल होते कितने टाइप्स के हैं। मैं आपको बोलूंगा आर्टिकल की जो कैटेगरी वो है, तीन टाइप्स के आर्टिकल होते हैं भाई। ठीक है ना? एक होता है आपके पास में ए आर्टिकल, एक होता है आप लोगों के पास में एन आर्टिकल, और थर्ड नंबर पे होता है आप लोगों के पास में द आर्टिकल। ठीक है ना? चलिए, इसका मीनिंग समझते हैं इंडिविजुअली। मैं आपसे कह रहा हूं कि ए आर्टिकल आपको लगाना कहाँ है। ए आर्टिकल वहां लगाया जाता है जहां पर वर्ड्स की स्टार्टिंग, जब वर्ड्स की स्टार्टिंग, वर्ड्स की शुरुआत किससे हो? व्यंजन से हो। व्यंजन से हो। ठीक है ना? व्यंजन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। ठीक है ना? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो। व्यंजन से हो। जब किसी भी वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होती है तो वहां पर हम लोग लगाते हैं ए आर्टिकल। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा गुड गर्ल। गुड गर्ल। यहां पर देखिए गुड गमला आ रहा है, तो इसके सामने मुझे क्या लगाना होगा? आपको पता चल गया होगा अभी तक तो। यहां पर मुझे ए आर्टिकल लगाना होगा। सिंपल सी बात है। अभी आगे एग्जांपल और ले लेंगे हम लोग। चलिए, अब बात करते हैं एन आर्टिकल की। एन आर्टिकल वहां लगाया जाता है जब वर्ड्स की स्टार्टिंग, जब वर्ड्स की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो। शुरुआत हिंदी वर्णमाला के, हिंदी के स्वरों से हो। स्वरों से हो। आपको पता है स्वर कहां से कहां तक होते हैं? अ से लेकर के आपके अह तक होते हैं। तो अगर इनके बीच में कोई भी वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? आप वहां पर लगा देंगे एन आर्टिकल। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्ट। ठीक है ना? ऑनेस्ट। यहां पर देखो एच जो है इससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है भाई, ये एच साइलेंट वर्ड है यहां पर, तो यहां पर स्टार्टिंग हो रही है ओ वर्ड से, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में? एन आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर? अब चलो आगे बात करता हूं मैं द आर्टिकल के बारे में। तो देखो, द आर्टिकल का यूज करते हैं सारे के सारे जितने भी बिग ऑब्जेक्ट हैं। बिग ऑब्जेक्ट या जो भी यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है जो भी सिंगल है। ठीक है ना? सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट, इसके सामने हम लोग क्या करते हैं? द आर्टिकल लगा देते हैं। जैसे गंगा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मून हो गया। ठीक है ना? कोई भी हमारे पास प्लेनेट आ गया, क्योंकि ये सब अकेले हैं भाई, इनके नाम के सामने में द आर्टिकल लगाना होगा। चलिए एग्जांपल पे लेके चलता हूं मैं आपको, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, अभी आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ही पेपर में भी एज इट इज आता है। देखो, पहला रीड करो सेंटेंस। आपको बोल रहा है सेंटेंस भाई कि ब्लैंक्स बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो देखो, अब आपको यहाँ पर ए लगाना है एंड द लगाना है। आपको पता है ए वर्ड्स कहाँ लगता है? कि भाई अगर आपके वर्ड्स की स्टार्टिंग किससे हो रही है? व्यंजन से हो रही है, यानी कि ब बकरी वाले से हो रहा है तो व्यंजन है ये भी। ठीक है ना? तो आपका क्या जाएगा यहाँ से? आपके अकॉर्डिंग द आएगा। लेकिन मैंने आपको अभी एक बात बताया कि कोई भी बिग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आप लोगों के पास में सिंगल ऑब्जेक्ट हो, या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, एक बात लिखना, नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना होगा? या वस्तु की बात करूं अगर मैं, वस्तु, तो वस्तु के नाम के सामने आपको द आर्टिकल लगाना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द आर्टिकल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर द आ जाएगा। ठीक है ना? ए नहीं होगा। देयर इज ब्लैंक गुड लाइब्रेरी इन दिस टाउन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर गुड लिख दिया मैंने। मुझे ब्लैंक्स जो भी आएगा ना उसके बाद वाला वर्ड देखना है। अब देखो, द आर्टिकल मैंने आपको बताया था कोई वस्तु, गुड एक वस्तु है कि नहीं है? ठीक है, ये तो आपके पास में एडजेक्टिव है, तो द आर्टिकल आ नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए आर्टिकल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव फाउंड, फिर से आगे देखो बुक वर्ड। और आपको मैंने अभी बताया कि भाई जब भी कोई वस्तु की नाम की बात आती है तो यहाँ पर हमें द आर्टिकल लगाना होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द। फोर्थ नंबर के आ जाओ, इसमें दो दो दिया है भाई। हिंदू, देखो हिंदूज आ गया अब लिखा हुआ। ठीक है ना? तो ये ऑलरेडी एक अकेली बात है, हिंदू एक धर्म का नाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके नाम के सामने हमें द आर्टिकल लगाना होगा। कंसिडर गंगाज, ओके, गंगेज होली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि गंगा एक नदी का नाम है। ओके, और नदी क्या होती है भाई? गंगा नदी एक ही तो है, 10-12 थोड़ी गंगा नदी है।
ठीक है ना। और नदियों के नाम के आगे भी क्या लगाया जाता है, आर्टिकल द लगाया जाता है। पर्वतों के नाम के आगे भी आर्टिकल द लगाया जाता है। न्यूज़पेपर के नाम के सामने आर्टिकल द लगाया जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आता है ना, इनके नाम के सामने द आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल लग जाएगा द, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज ब्लैंक, यहाँ पर आ रहा है ऑनेस्ट, लिख के देखो इसको, सामने वाला वर्ड ऑनेस्ट, ओके ना, हॉनेस्ट नहीं है वो, ऑनेस्ट है। तो अनारकाया, यानी कि आपका क्या है भाई साहब, एक प्रकार से स्वर है हिंदी का। और मैंने अभी आपको एक रूल बताया, क्या बताया कि अगर हिंदी के स्वरों से हो जाए और यहाँ अगर व्यंजन, ठीक है, तो स्वरों से होता है तो हमें वहां पर क्या लगाना होता है, एन आर्टिकल लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एन आर्टिकल लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में करेक्ट आंसर, एन आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। ए तो आपको पता है, ए किसके साथ लगता है, व्यंजन के साथ लगता है, ठीक है ना। ए कहाँ, एन कहाँ लगता है आपके पास में, स्वरों के साथ लगता है। द कहाँ लगता है आपके पास में, बिग ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। तो आपके पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपके पास में करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे एन हो गया। क्या हो गया आपके पास में करेक्ट आंसर, एन हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा और आपने सारे आर्टिकल फील करना समझ लिया होगा कि कैसे हमें फील करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ओके। मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो मैंने आपको बोला आई हैव एन अम्ब्रेला, अरे यार मैंने आंसर ही बता दिया ना आप लोगों को। चलो एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, चलो एक ले लो, आई हैव ब्लैंक कार। यहां पे आपको फील करना है ए, एन और द आर्टिकल। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर जो भी कमेंट में सही बताएगा उसकी डिमांड पर मैं उसके लिए पर्सनल एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। उससे जिस भी टॉपिक में डाउट होगा मैं उसके लिए वो पर्सनल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, वी विल मीट सून।